हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, ये अपनी फिजियोलॉजी की पहली वीडियो होने जा रही है। ठीक है, जिसमें अपन जीआईटी टॉपिक चालू कर रहे हैं। ठीक। तो आप ये जैसे ये फोटो देख ही रहे होगे तो आपको पता होगा कि जो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट है वो ओरल कैविटी से चालू होता है और एनएस पर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहली बात, ये ओरल कैविटी से क्यों चालू होता है? तो ओरल कैविटी से चालू इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है, ओरल कैविटी में हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है और ये जो सलाइवा है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प कराता है। तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करा रहा है तो हमारे जो ओरल कैविटी वहाँ पास कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इनिशिएट हो गया, है ना। इसलिए हमारा जो डाइजेशन है वो ओरल कैविटी से चालू होता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो ओरल कैविटी से चालू होता है। ठीक है। तो यहाँ पास तो ये हो गया, है ना। एक बात और कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है ना। तो आपको इसमें सिर्फ मेन मेन टॉपिक ही पता चलेंगे। ठीक है। सारी चीज अपन इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ केवल इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक। इसका अगर अपन नर्व सप्लाई पर आ जाए तो हमारे पास दो तरीके की नर्व सप्लाई होती है। एक होती है पैरासिम्पैथेटिक और एक होती है सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक का काम क्या होता है? सिंपैथेटिक का हमारी पूरी बॉडी में काम होता है कि किसी भी चीज को बढ़ा देना। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट है, अगर सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा तो बढ़ जाएगा। वहीं पैरासिम्पैथेटिक होगा तो क्या होगा, ये चीज घट जाएगी। ठीक। लेकिन जीआईटी में उल्टा होता है। जीआईटी में क्या होता है कि हमारा जो भी सिक्रीशन है वो ये क्या करा देते, इंक्रीज करा देते। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टमक में फूड आया, तो जैसे ही फूड आया तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, यहाँ पर एचसीएल का सिक्रीशन बढ़ा देगा, मोटिलिटी जीआईटी की बढ़ा देगा। लेकिन वहीं पर अगर सिंपैथेटिक आएगा तो ये हर चीज क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है। तो सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि वहां पास हर चीजें बढ़ा देता है पैरासिम्पैथेटिक, बाकी जगह सब चीजें कम करता है। जबकि जो सिंपैथेटिक होता है वो हर चीजें जीआईटी में कम करता है और बाकी जगह क्या करता है, सब बढ़ा देता है। ठीक। आपको पता है वेगस नर्व जो होती है वो 10th क्रेनियल नर्व होती है ना। तो ये जो 10th क्रेनियल नर्व है ये कहाँ तक रहती है? ये रहती है हमारी 1/3 ऑफ जेजुनम। ठीक है। और ये जो है हमारी क्या कहते हैं, उसके नीचे जो है वो हमारे क्या होता है, लंबोसेक्रल प्लेक्सस की नर्व्स होती हैं। ठीक है। इसका सिंपैथेटिक में देखो तो हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, सीलियक गैंग्लियन, सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन और इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन। ठीक है। तो इसकी सप्लाई भी आप ऐसे याद कर सकते हो, है ना। ठीक। इसके बाद हम अपन चलते हैं माउथ में। तो माउथ में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है ओरल कैविटी और एक होता है बकल कैविटी। ठीक है। दोनों क्या है भाई, दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। किससे किससे बनता है? तो अगर अपन आउटर की बात करें तो आउटर में हमारे पास चिक्स होते हैं, लिप्स होते हैं और पैलेट होता है। ठीक है। तो पैलेट ऊपर से कवर करता है, चिक्स साइड से कवर करते हैं और जो लिप्स होते हैं वो इंटीरियरली कवर करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या क्या इसके अंदर होता है, तो टीथ होती है, टंग होती है और सलेवरी ग्लैंड होती है। तो हमारे जहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है सलेवरी ग्लैंड। ठीक। तो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड में हमारे पास तीन ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल। ठीक। तो यहाँ पर देखो सब का मतलब क्या होता है, बिलो। ठीक। तो अगर कोई ग्लैंड टंग के नीचे है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सब लिंगुअल। लिंगुअल मतलब टंग। ठीक है। इसकी जो डक्ट होती है वो कौन सी होती है, डक्ट और रिवीनस। तो देखो ये जो डक्ट है वो यहीं पे ओपन होगी, तो सबसे शॉर्टेस्ट डक्ट जो होती है वो किसकी होती है, इसी की होती है। तो इसकी क्या होती है, शॉर्टेस्ट डक्ट होती है। ये सवाल पूछा जाता है ना। इसका होता है सब मैक्सिलरी। सब मतलब बिलो, कहाँ, मैक्सिला के नीचे जो होता है। इसके जो डक्ट होते हैं इसको कहते हैं वॉटसन डक्ट। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पैरोटिड। पैरोटिड जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एंगल ऑफ जॉ। इसकी जो डक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, स्टेंसन डक्ट। ये कहाँ होती है, अपर इंसाइजर में ओपन होता है, और ये कहाँ होता है, ये लोअर इंसाइजर में ओपन होता है। ठीक। बिलो गड्डा टंग हमारी वॉटसन डक्ट ऑफ रिविनस ओपन होती है जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड की होती है। अगर अपन बात करें कि सलाइवा का कितना परसेंट कौन सिक्रीशन कराता है, तो जो मैक्सिमम सिक्रीशन है वो सब कौन कराता है, सब मैक्सिलरी कराता है, ऑलमोस्ट 20% के आसपास। कैरोटिड जो होता है वो कितना कराता है, कैरोटिड कराता है 25% के आसपास, है ना। और जो वाटसन डक जो सबलिंगुअल होता है वो कितना कराता है, 5% के आसपास सलाइवा कराता है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड हमारे पास होता है वो पैरोटिड ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेनली अमाइलेज सिक्रीट होता है। अमाइलेज में क्या, टाइलिन। इसका जो दूसरा नाम है वो ये है, टाइलिन। यही पूछा जाता है आपसे कि टाइलिन कौन सिक्रीट कराता है, तो यहाँ पे होता है। ठीक है। इसके बाद और क्या, कि जो इन्फेक्शन होता है पैरोटिड ग्लैंड का वो कराता है पैरामिक्सो ग्रुप ऑफ वायरस। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मम्स। मम्स का मतलब क्या होता है, गलसुआ। ठीक है। तो गलसुआ अपन हिंदी में बोलते हैं ना। तो मम्स से एक वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि इन्फेक्शन होता है किसका, सलाइवरी ग्लैंड का। मेनली जो सलाइवरी ग्लैंड जिसमें इंक्लूड होता है वो कौन सा होता है हमारे पास,
जो होता है वो पैरोटिड, बाकी ग्लैंड्स का भी हो सकता है लेकिन जो मेनली होता है वो पैरोटिड होता है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं आगे।